प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान जीके के अपनी 100 प्लस क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही थी, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार जुड़ जाइए इस सीरीज के अंदर और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें इस सीरीज को। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है। कल मेरे पास एक कमेंट आया कि आप स्टूडेंट्स को भ्रमित कर रहे हैं फोगाट क्लासेज के नाम से। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैं किसी को भ्रमित करने का काम नहीं कर रहा हूं। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी मर्जी से हमारे साथ जुड़े हैं। हमने ना किसी से 1 रुपया फीस के नाम पे लिया है। सीधी बात है, जिसको पढ़ना है वो आएगा फोगाट क्लासेज के ऊपर। उन लोगों को इस बात की जलन हो रही है कि ये इतना अच्छा मटेरियल और फ्री में क्यों प्रोवाइड करवा रहे हैं। काफ़ी अच्छी कोचिंग है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, पर फिर भी उन लोगों को ये जलन हो रही है कि इतना अच्छा मटेरियल ये क्यों प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को फ्री में। भाई, हमारा वादा है स्टूडेंट से, हम सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन चाहते हैं। हम स्टूडेंट्स का नॉलेज गेन करना चाहते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स का सपोर्ट है हमारे साथ, स्टूडेंट्स का प्यार है और आप लोगों को यही प्यार हमारे साथ बना के रखना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ऐसी चीज़ों से आपको भ्रमित नहीं होना है। लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे, परंतु जिस दिन आपको सक्सेस मिलेगी वही लोग आपके पीछे भाग के आएंगे। तो प्यारे साथियों, जुड़ जाओ एक बार तन मन धन से, और जितना सपोर्ट आप लोगों ने किया है उससे कहीं ज़्यादा आपको सपोर्ट करना है, ताकि और अच्छी सीरीज मैं आप सभी के लिए बना सकूं और अच्छे से अच्छा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। आपको किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरी नहीं है। मेरा मात्र एक ही उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ फ्री में अपनी स्टडी करें, कहीं भी आपको 1 रुपया फीस का नहीं देना पड़े। तो प्यारे विद्यार्थियों, शेयर जरूर कर दें इस वीडियो को। अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित 100 प्लस क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 101 है, निम्न में से किस जिले में इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर अवस्थित है। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कहाँ पे है भाई? ये चलती है राजस्थान में गंगानगर हनुमानगढ़ से प्रवेश करते हुए और लास्ट कहां तक जाती है? बाड़मेर तक। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 102 की, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बीसलपुर परियोजना से सीधे लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है? बीसलपुर से कौन सा जिला सीधा लाभ प्राप्त नहीं कर रहा? तो वो जिला कौन सा है? सवाई माधोपुर जिला। काफी अच्छी सीरीज है विद्यार्थियों, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये सीईटी के एग्जाम के लिए। प्रश्न संख्या 103 की बात करें अपन, कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है, तो इसका सही उत्तर होगा माही बजाज सागर बांध से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अपन, प्रश्न संख्या 104, भीम सागर कहाँ स्थित है भाई? श्री गंगानगर में है, अलवर में है, कोटा में है, झालावाड़ में है? तो इस प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? भीम सागर कहाँ पे है? झालावाड़ में। प्रश्न संख्या 105 की बात करने वाले हैं, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है। ये तीनों की तीनों परियोजना कहाँ की है भाई? सोम कमला अंबा मैंने आपको बताया था, ये है डूंगरपुर जिले की परियोजना। प्रश्न संख्या 106 की बात करें, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं की? तो वह परियोजना कौन सी है भाई? बांखड़ा नागल तो बिल्कुल नहीं है, माही भी नहीं है, चंबल भी नहीं है, और बनास परियोजना। प्रश्न संख्या 107 देखो, निम्न में से कौन सा जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है? जल विद्युत उत्पादन कौन नहीं कर रहा भाई? यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है कोटा बैराज। प्रश्न संख्या 108 की बात करें, सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है, कौन सी नदियों का भाई? रावी, और रावी के साथ कौन सी नदी है? व्यास नदी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 109, निम्न में से चंबल प्रोजेक्ट के किसमें सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? तो वो कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध। प्रश्न संख्या 110 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लिफ्ट नहर है और लाभान्वित जिलों के नाम हैं। तो यहां पे देखो भाई, कोलायत कहाँ? जोधपुर और बीकानेर लाभान्वित जिले, ठीक बात है। गजनेर, बीकानेर और नागौर ये भी ठीक है। फलोदी, जैसलमेर और बीकानेर ये भी सही है। वांगड़सर, बीकानेर और जैसलमेर की नहीं है। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 111 की, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर पास राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है?
तो चूलिया जलप्रपात के नीचे कौन सा बांध बना हुआ है भाई? राणा प्रताप सागर बांध। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अपन, बेथुली लघु सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये परियोजना कहाँ की है? बेथुली लघु सिंचाई परियोजना बारां जिले की। प्रश्न संख्या 113 की बात करें अपन, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर स्थित है? यह है प्रतापगढ़ की परियोजना। प्रश्न संख्या 114, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? तो चंबल परियोजना में किसका हिस्सा है भाई? मध्य प्रदेश का है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 115 की, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखो भाई, बजाज सागर बांध डूंगरपुर ये बिल्कुल गलत है। जवाई बांध पाली में है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, उम्मेद सागर बांध भीलवाड़ा में है। प्रश्न संख्या 116 देखो, माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो माही बजाज सागर परियोजना किसकी है भाई? राजस्थान और गुजरात की। प्रश्न संख्या 117 की बात करें अपन, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण का मूल कारण क्या है? तो यहां पे मूल कारण क्या होगा भाई? मिट्टी की लवणीयता और क्षारीयता। आगे बात करें प्रश्न संख्या 118 की, मेजा बांध का निर्माण राजस्थान की किस नदी पर किया गया है? यह प्रश्न पूछा भी गया है इस बार, जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम है। मेजा बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है? कोठारी नदी पे, और कोठारी नदी भीलवाड़ा जिले की। आगे बात करने वाले हैं अपन प्रश्न संख्या 119 की, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 19.63 लाख हेक्टेयर। प्रश्न संख्या 120 है, गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? तो इस लिफ्ट का नया नाम क्या है भाई? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। प्रश्न संख्या 121 देखो, भीखाबाही सागवाड़ नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो वो जिला कौन सा है? डूंगरपुर जिला। प्रश्न संख्या 122 है, नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो वो है बाड़मेर जिला। 123 नंबर प्रश्न देखो भाई, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी परियोजना है? तो इसका सही उत्तर होगा गंग नहर परियोजना। राजस्थान नहर किस नदी का पानी लाती है? तो राजस्थान नहर कौन सी नदी का पानी लाती है भाई? सतलज नदी का। प्रश्न संख्या 125 है, निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर यहाँ पे होने वाला है डूंगरपुर। आगे बात करें प्रश्न संख्या 126 की, नर्मदा नहर द्वारा कौन से जिलों में पेयजल आपूर्ति होगी? तो वो होती है जालोर और बाड़मेर में। प्रश्न संख्या 127 है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई क्या है? तो इस नहर की लंबाई कितनी है भाई? 445 किलोमीटर। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 128 है, निम्न में से कौन सा संयोग सही है? सोम कमला अंबा पता ही है भाई, डूंगरपुर और उदयपुर की परियोजना है, ये क्या है? बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न युग्मों में से कौन चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित है? तो इसका सही उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है भाई? हनुमानगढ़ और झुंझुनू। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 130 की, जिस जिले में नर्मदा परियोजना से सिंचाई का अधिकतम लाभ प्राप्त होता है वह कौन सा जिला है? तो वह जिला कौन सा है भाई? जालोर जिला। आगे बात करें प्रश्न संख्या 131 की, सुमेलित करने वाला प्रश्न है भाई, सिंचाई परियोजना है और जिला है। घोड़ा खोज परियोजना कहाँ की है भाई? घोड़ा खोज परियोजना है उदयपुर की। ठीक है, तो पहले में 4 ये उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तकली कहाँ की है? तकली सभी को पता है, तकली है कोटा की। सोम कमला अंबा डूंगरपुर की है। और संतूर माता कहाँ की है भाई? संतूर माता कहाँ की है? बूंदी की परियोजना है। राजस्थान में जनजातीय क्षेत्रों के लिए निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे अधिक लाभदायक है? तो जनजातीय क्षेत्रों के लिए कौन सी परियोजना भाई? जाखम परियोजना। जाखम है कहाँ? प्रतापगढ़ की परियोजना है। प्रश्न संख्या 133 देखो भाई, राजस्थान में नर्मदा परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है। नर्मदा करवाती है भाई बाड़मेर और जालोर को।
प्रश्न संख्या 134 है, भीखाबाई सागवाड़ नहर किससे संबंधित है? तो ये है माही बजाज सागर परियोजना से। 135 नंबर प्रश्न है, कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? अलवर जिला। आगे देखो प्रश्न संख्या 136, नर्मदा परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला? बाड़मेर जिला। प्रश्न संख्या 137, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सोम कमला अंबा बांसवाड़ा की नहीं है। ये कहाँ की परियोजना है बच्चों? ये है डूंगरपुर और उदयपुर की संयुक्त परियोजना है। आगे बात करें अपन राजस्थान की, फीडर नहर राजस्थान में कौन से जिले से प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ जिले से। प्रश्न संख्या 139 है, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ये परियोजना कहाँ की है? मैंने अभी बताया था आपको, प्रतापगढ़ जिले की। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 140 है, राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये परियोजना कहाँ स्थित है बच्चों? उदयपुर जिले में। प्रश्न संख्या 141 है, लूणकरणसर लिफ्ट नहर किस नाम से जानी जाती है? इसका नाम क्या है भाई? दूसरा नाम क्या है इसका? कंवरसेन लिफ्ट नहर। आगे बात करें प्रश्न संख्या 142, सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ये परियोजना है कोटा जिले में। प्रश्न संख्या 143 है, राजस्थान में मध्य श्रेणी की गरारड़ा सिंचाई परियोजना, गरारड़ा नहीं है, ये गरदड़ा है। गरदड़ा सिंचाई परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? तो ये है बूंदी जिले की। आगे बात करें अपन नेक्स्ट, सोम कागदर सिंचाई परियोजना उदयपुर जिले से संबंधित है, उदयपुर जिले में स्थित है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 145 की, चंबल घाटी परियोजना विकसित है, ये कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 146, भीखाबाई सागवाड़ नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो ये करती है माही नदी से। वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है, क्यों लाभप्रद है भाई? भूमिगत जल स्तर में सुधार लाने के लिए। आगे देखो प्रश्न संख्या 148, कौन सा युग्म सही नहीं है? राजीव गांधी इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है कितनी है भाई? इंदिरा गांधी की पहले ही आ चुका है ये प्रश्न, तो 445 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 149, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहां पे सही उत्तर क्या होगा भाई? राजीव गांधी लिफ्ट नहर जैसलमेर। आगे देखो, राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये परियोजना कहाँ की है? झालावाड़ जिले की। प्रश्न संख्या 151 की बात करें, राजस्थान की परवन सिंचाई योजना से निम्न में से किस जिले को लाभ होगा? तो परवन से किसको लाभ होगा भाई? कोटा जिले को। प्रश्न संख्या 152 है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर तक विस्तृत की गई है, कहाँ तक विस्तृत की गई है? ये मोहनगढ़ तक। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 153 की, निम्न को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। जवार सागर कहाँ से संबंधित है भाई? जवार सागर बांध है कोटा। राणा प्रताप सागर कहाँ का है? चित्तौड़गढ़ का। उम्मेद सागर कहाँ का है भाई? उम्मेद सागर भीलवाड़ा। और माही बजाज सागर बांसवाड़ा। पिल्ललड़ा लिफ्ट सिंचाई अवस्थित है, ये कहाँ की है भाई? पिल्ललड़ा ये कहाँ की है? सवाई माधोपुर में। आगे बात करें, छापी सिंचाई परियोजना अवस्थित है, छापी सिंचाई परियोजना कहाँ की है बच्चों? झालावाड़ की। आगे देखो प्रश्न संख्या 156 है, गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? गांधी सागर बांध कहाँ है भाई? चंबल परियोजना पर है। फिर मेजा बांध आ गया, मेजा बांध कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर है। आगे बात करें अपन 158 नंबर प्रश्न, शेखावाटी के अंतः प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें बोलते हैं क्या? नाड़ा। आगे देखो प्रश्न संख्या 159, राजस्थान का धान्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लाता है? ये पानी लाता है कहाँ से? गंगा नहर से। आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है भाई? गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? 62 मीटर। प्रश्न संख्या 161 है, राजस्थान के कौन से जिलों में नर्मदा घाटी परियोजना से जल प्राप्त होता है? ये होता है भाई
जालोर व बाड़मेर। प्रश्न संख्या 162 है, राजस्थान में यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जिस क्षेत्र में कार्यरत है वह है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है भाई, इसका सही उत्तर होगा जल प्रबंधन से। नेक्स्ट प्रश्न देखो 163, कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर। 164 है, सिद्धमुख नहर द्वारा कौन से जिले युग्म में सिंचाई की जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है भाई, चूरू तथा हनुमानगढ़। प्रश्न संख्या 165, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से लाभ कौन से जिले का युग्म प्राप्त करता है? तो इसका सही उत्तर होगा उदयपुर व बांसवाड़ा थोड़ी है, इसका सही उत्तर क्या होगा, उदयपुर व डूंगरपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, प्रश्न संख्या 166 है, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है? राणा प्रताप सागर बांध। प्रश्न संख्या 167, बूंदी तहसील के कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, गुढ़ा परियोजना। राजस्थान का कौन सा जिला IWRM के लिए चयनित जिला है? तो यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है जयपुर जिला, IWRM के लिए। आगे प्रश्न क्या है भाई, माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पे है माही बजाज सागर बांध, बांसवाड़ा जिले में। प्रश्न संख्या 170, झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है? इसका सही उत्तर क्या होगा, सावन भादो परियोजना। बाकी भीम सागर है, छापी है और हरिश्चंद्र परियोजना है। आगे देखो भाई, पार्वती सिंचाई परियोजना निम्नलिखित जिलों में से किसके लिए लाभप्रद है? तो ये किसके लिए लाभप्रद है भाई, पार्वती धौलपुर। 11 जनवरी 2019 को रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना हेतु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का उपयुक्त समूह है कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 173, 3 चालू योजनाओं के समामेलन से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने जन्म लिया। इन 3 योजनाओं का नाम क्या था? तो इनका नाम क्या था भाई, देखो कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समन्वित जल ग्रहण प्रबंध कार्यक्रम और खेत पर जल प्रबंध कार्यक्रम। आगे देखो भाई, प्रश्न संख्या 174, निम्न में से किस जिले का वाटरशेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? तो जयपुर का तो नहीं आता, कोटा का नहीं आता, झालावाड़ का, जोधपुर का आता है। आगे देखो प्रश्न संख्या 175, पिपलाद सिंचाई परियोजना किस जिले में है? पिपलाद सिंचाई परियोजना है झालावाड़ जिले में। प्रश्न संख्या 176 है, विलास सिंचाई परियोजना किस जिले में है? विलास परियोजना कहाँ की है भाई, 12 जिले की है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं 177 नंबर प्रश्न, भाखड़ा बांध के जलाशय को किस नाम से जाना जाता है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई, गोविंद सागर। आगे बात करें प्रश्न संख्या 178 की, IGNG की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई, कंवरसेन लिफ्ट नहर। प्रश्न संख्या 179 की बात करें, पांचना बांध किस सहायता से निर्मित किया गया था? तो पांचना बांध है कहाँ भाई, ये बांध है करौली जिले में। किसकी सहायता से? प्रश्न ऐसे बनता है बहुत बार, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से। प्रश्न संख्या 180 देखो भाई, IGNP ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, तो इसमें सही उत्तर क्या होने वाला है यहाँ पे, बिसलपुर, चारणवाला, पुंगल, ये सारे के सारे क्या हैं, IGNP ऊर्जा उत्पादन केंद्र हैं। नेक्स्ट बात करने वाले हैं राजस्थान फीडर की, राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो 35 किलोमीटर। 182 नंबर प्रश्न क्या है, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है का निर्माण गंगा सिंह ने कब करवाया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई, 1927 में। सुमेलित करना है यहाँ पे, कंवरसेन लिफ्ट नहर, कंवरसेन लिफ्ट नहर कहाँ की है बच्चों? ये लिफ्ट नहर है बीकानेर की। गंदेली साहबा लिफ्ट नहर कहाँ की है? चूरू की है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर कहाँ की है भाई? राजीव गांधी, जोधपुर की है। और गजनेर लिफ्ट नहर कहाँ की है भाई? गजनेर लिफ्ट नहर कहाँ की है? बीकानेर और नागौर की लिफ्ट नहर है। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 184 की,
निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर है? तो इसका सही उत्तर होने वाला है कंवरसेन लिफ्ट नहर। आगे बात करें प्रश्न संख्या 185 की। निम्नलिखित में से किसे मरुगंगा कहा जाता है? मरुगंगा किसको कहा जाता है भाई? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। आगे बात करें प्रश्न संख्या 186। अडवाणा बांध राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? अडवाणा बांध कहाँ है? सभी को पता है, भीलवाड़ा जिले में। आगे बात करें 187 नंबर प्रश्न। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल से मुख्यतः कौन से जिलों की आपूर्ति की जाती है? ठीक है, तो इससे किस में आपूर्ति होती है भाई? बीकानेर और नागौर क्षेत्र में आपूर्ति होती है। इस लिफ्ट नहर का दूसरा नाम क्या था भाई? इसी लिफ्ट नहर को क्या बोला जाता है? गजनेर लिफ्ट नहर भी बोला जाता है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 188 की। सुमेलित करना है। गागरीन, गागरीन कहाँ भाई? झालावाड़। गराड़ा, गराड़ा कहाँ का है भाई? गरदड़ा, गराड़ा ये कहाँ का है? बूंदी का। मोरा सागर, मोरा सागर किससे संबंधित है भाई? मोरा सागर तो सवाई माधोपुर और टोकरा सिरोही। आगे देखो प्रश्न संख्या 189। सांकड़ा बांध किस जिले में स्थित है? सांकड़ा बांध कहाँ पे है भाई? ये है अलवर जिले में। अलवर जिले में एक बांध और है, उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है मनसा सागर बांध। कौन सा बांध है? मनसा सागर बांध। कौन सा बांध है? मनसा सागर बांध अलवर जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 190। भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना किस जिले की परियोजना है? तो ये प्रश्न पहले भी आया है, झालावाड़ जिले की परियोजना है। आगे बात करें अपन राजस्थान सिंचाई प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1984 में। इसके साथ ही राजस्थान राज्य जल विकास निगम, जल विकास निगम की स्थापना भी कब की गई थी भाई? 1984 में की गई थी। प्रश्न संख्या 192 है। गंगा नहर कौन सी नदी से निकलती है? गंगा नहर निकलती है सतलज नदी से। प्रश्न संख्या 193। गंगा नहर निर्माण की अवधि 1922 से लेके 1927 तक। प्रश्न संख्या 194 है। पांचना बांध किस जिले में स्थित है? पांचना बांध है करौली जिले में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 195 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 196 की। सोम कमलांबा सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? डूंगरपुर से। प्रश्न संख्या 197। कथन ए क्या बोल रहा है? वर्षा जल संग्रहण जल संरक्षण की एक प्रभावशील विधि है। कारण क्या है? पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां अभी भी प्रभावशील हैं। तो यहाँ पे क्या है? ए और बैद मेरे को तो दोनों सही लग रहे हैं, ठीक है, पर ये इसकी कारण की पुष्टि नहीं करता है। आगे बात करें अपन नेक्स्ट की प्रश्न संख्या 198। माही बजाज सागर एक संयुक्त परियोजना है, किसकी है भाई? राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। प्रश्न संख्या 199। भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजनाएं किस जिले में स्थित हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? झालावाड़ की। और लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 200। निम्न में से कौन से राज्य ने लखवाड़ डैम परियोजना पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? ठीक है, तो लखवाड़ डैम परियोजना पर हस्ताक्षर किसने नहीं किए भाई? पंजाब राज्य ने नहीं किए थे। तो उम्मीद करता हूं साथियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बना रहे। बोलने वाले कुछ भी बोलते रहेंगे, अपने को अपनी स्टडी पे ध्यान देना है, क्योंकि सीईटी की एग्ज़ाम अभी क्या है, पास आ रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों जुड़े रहिए, आपके विश्वास पे हम खरे उतरेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।